गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम HP टेट नॉन मेडिकल का जो पेपर 12 दिसंबर 2022 को हुआ था उसका जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अरब 35 करोड़ 30 लाख का मानक रूप है। अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। मानक रूप है, इसको मानक रूप में लिखना है। अब देखो इसके साथ जो सबसे पहले हम जीरो काउंट करेंगे, कितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो है 6 जीरो है इसके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरो दी हुई है फर्स्ट ऑप्शन में 9 जीरो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम नीचे वाला ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन लेके हम इसको इजीली जो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारा 1353 अपॉन 1000 के साथ हम 9 जीरो लगा देंगे मल्टीप्लाई में 2 4 5 6 7 8 और 1 9। अब 3 जीरो 1 2 3 कट जाएंगे। अब हमारे पास कितनी जीरो एक्स्ट्रा रहेगी 1 2 3 4 5 6 जो कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर को देख के जो है वो भी क्वेश्चन सही है बना सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बागवानी जूते 250 में खरीदे गए और रुपए 325 में बेचे गए तो लाभ प्रतिशतता क्या होगी। अब इसमें हमने लाभ प्रतिशतता बतानी है। सबसे पहले हमारे पास आएगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 250 रुपीज़ यानी कि जितने में खरीदे गए। फिर आएगा सेलिंग प्राइस यानी कि जितने में बेचे गए 325 रुपीज़। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रहेगा हमारे पास सही से पहले इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 325 में से 250 जो है वो माइनस करोगे तो ये आ गया हमारे पास 75। अब हमने 75 के ऊपर जो है वो उसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकलेगा लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा 75 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारा 250 के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी 0 से 0, 5 के टेबल से 2, 5 के टेबल से 5, 1 1 2 5 15। तो ये 30 जो इसका सही आंसर रहेगा। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। बहुपद मीन्स पोलिनोमियल। अब जो पोलिनोमियल होती है वो हमेशा हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साथ में कांस्टेंट टर्म इसकी फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास 6x हो सकता है, 9x, इनके आगे नंबर भी हो सकते हैं। पर जो मेन जो इक्वेशंस होती है वो होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट वाली टर्म है ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो स्क्वायर में नहीं है। सेकंड वाली भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर जो है वो स्क्वायर में नहीं है। अब जो थर्ड वाली है वो देखने में तो हमें पोलिनोमियल लग रही है तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर, ओके, फिर है हमारे पास 3x 3/2। अब जो 3/2 है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं x 1/2 इंटू एक्स क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर जो ऐड हो जाएगी, ऐड होने पर ही हमें यही देगी। अंडरूट आगे नीचे हमारे पास है अंडरूट एक्स को लिख सकते हैं हम x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 कट जाएगा और ये हमारे पास ऊपर जो है 3x रह जाएगा प्लस साथ में हमारी कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो हम मान सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी यहाँ पे 0 होगी। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94। बुझाएं ए बी सी वाले एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप पूछा है। अब सबसे पहली बात है कि हमारे पास त्रिभुज इस तरह की होती है, इसकी साइड है ए बी सी। जब पैरीमीटर की बात होती है पी तो वो आता है हमारे पास ए, यानी कि जितनी भी पैरामीटर सबसे पहली बात जो क्लोज्ड कर्व होती है उसका फाइंड किया जाता है। तो ये आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। बट इसमें अर्ध पूछा है, अर्ध मतलब इसका हाफ कर दो, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी पार्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास cos 2a का सूत्र है। अब cos 2a का सूत्र है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a।
नेक्स्ट है साइन एक्स के अवकलज का मान एक्स पर है, यानी कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे। तो साइन ज़ीरो हमारा क्या होता है? साइन ज़ीरो होता है हमारा 1, क्योंकि जब हम टेबल देखते हैं टेबल में क्या आता है पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, लास्ट में 1, यानी कि साइन ज़ीरो पे होता है 1 और 90 पे साइन ज़ीरो पे होता है 0 और 90 पे होता है 1। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए। आगे हमारे पास एक गोले का आयतन है। अब गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 πr³। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक वृत्त व वर्ग का परिमाप बराबर हो तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात होगा। तो उनकी त्रिज्याओं में जो अनुपात हो वो होगा बी पार्ट। बी इसका जो है सही आंसर है 14:11। आगे है यदि A18 - A14 = 32 हो तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या है? यानी कि हमें AP में जो इक्वेशन दी गई है इसमें हमने D फाइंड करना है। अब A18 को हम लिख सकते हैं A + 17D, फिर माइनस का साइन A + 13D = 32। ठीक है, 32 आ जाएगा। 32 आने के बाद जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4D = 32। D यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा D = 8। D = 8 यानी कि 99 का जो A पार्ट है वो इसका सही आंसर है। आगे है यदि एक समचतुर्भुज की विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 8.2 सेंटीमीटर है तो उनका क्षेत्रफल होगा। तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? उनका क्षेत्रफल होगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है संख्या 4.2, 3.8 और 7 का माध्य क्या है? माध्य मतलब एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए क्या होगा? जो तीनों नंबर हैं इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 3 के साथ जो है डिवाइड कर देंगे। अब पॉइंटों का जब ऐड करते हैं तो हमारा पॉइंटों का ऐड आएगा 4/2, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.3 और 8 और साथ में आएगा 70। ठीक है, तो ऐड करने के बाद इनका जो हमारा आंसर रहेगा वो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 5। आगे है संख्या 2, 6, 6, 8, 4, 2, 7 और 9 की माध्यिका है। अब इसमें हमने जो है माध्यिका फाइंड करनी है। माध्यिका फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में राइट करोगे। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के बाद आप देखोगे कि टोटल नंबर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो अब जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जैसे आएगा 2, 2, 4, 6, 6, 8, 7 फिर आएगा 9। अब 3 इसमें से छोड़ दिए, 3 इसमें से छोड़ दिए, तो बीच में हमारा रह गया 6 + 6। अब 6 + 6 को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 6, यानी कि A जो है हमारा वो सही आंसर है। आगे है किसी समांतर श्रेणी -3 - 1/2 2 का 11वां पद होगा। अब इसमें हमने पहले AP का जो A है यानी कि फर्स्ट टर्म वो आ जाएगी -3, फिर निकालेंगे D क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पर ये पहले माइनस में है तो ये हो जाएगी प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 5/D। हमारा कितना आ जाएगा? D आएगा हमारा 5/2। 5/2 आया। अब हम फाइंड करेंगे A11 फाइंड करने के लिए क्या करोगे? A + 10D। A कितना है? -3 + 10 × 5/2। कटिंग करोगे 5, तो ये कितना आ गया हमारा? -3 + 25 दैट इज़ 22। तो जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 22। आगे है अ मैट्रिक्स A इज़ सेड टू बी सिंगुलर इफ़। एक मैट्रिक है उसको हम सिंगुलर कहेंगे कब? सिंगुलर कहेंगे जब mod ऑफ A = 0 होगा। आगे किसी A भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घन की बात हो रही है। घन की जो भुजाएं होती है वो होती है 6। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, मतलब इसको 6 तरह से घुमा सकते हैं। इसका जो फिर घन रहेगा वो हमारा ये रहेगा 6A²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? 6A²। अब नेक्स्ट है द्विघात समीकरण -x
स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0 का विविधकार होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारा d जो है वो आ जाता है इज इक्वल टू ज़ीरो आता है तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे, अगर लेस देन ज़ीरो आता है तो इमेजिनरी आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा, जो डी है हमारा वो क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो, यानी कि -55 आया, तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आगे है 1/4 व 1/6 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो परिमेय संख्या है वो ज़ीरो तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो वो क्रॉस, उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकती क्रॉस। अब जैसे जैसे हम इसमें परिमेय संख्या निकालते हैं 1/4 1/6/2 करके, जैसे जैसे आंसर आता जाता है उसको 2 से डिवाइड करते जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 5/24। आगे है हमारे पास घन निकालना है 1728 का मान क्या होगा। अब इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि जो भी आंसर है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, जब हम 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 है, 4 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि लास्ट में 4 आंसर आ रहा है पर हमें चाहिए 8, तो ये जो है हमारा गलत आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हमारा है 12, ठीक है, 2 का 4 को जब 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, तो 12 जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। संख्याओं का बहुलक 2 3 4 6 2 2 4 3 है, ठीक है, इसमें हमने बहुलक निकालना है। अब बहुलक निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास टर्म है, जो भी हमारे पास नंबर है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखेंगे। उसको लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि 2 कितने टाइम्स आया है, 3 कितने टाइम्स आया है, 4 कितने टाइम्स आया है, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास गिवन है वो कितने टाइम्स आए हैं, और जो मैक्सिमम टाइम्स नंबर रिपीट हुआ होगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर है वो रहेगा हमारा 2। अब हमारे पास आ रहा है भिन्न 16 प्राप्त करने के लिए 4/5 को किस भिन्न से गुना करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को लेकर देख लो, 4/5 मल्टीप्लाई 4/7, तो ये आ गया हमारे पास 16/35, और ये हमारा क्या रहेगा सही आंसर। आगे है फलक sin 3x का समाकलन होगा। एंटी डेरिवेटिव मीन्स हमने इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हमारे पास है sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, -cos 3x, और साथ में 3x का दोबारा से डेरिवेटिव होगा, वो आ जाएगा हमारा 3। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा सी पार्ट। आगे है यदि 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि अगर हमारे पास एक लाइन के ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर है तो इसको हम लिखते हैं m1.m2 = -1, पर इसमें ऐसी कोई टर्म जो है वो नहीं दी हुई है, तो हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं m1 = -1/m²। आगे आएगा log x का द्वितीय कोटि का अवकच है, यानी कि डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव निकालना है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर चली जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा -1, और पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है 1, तो ये आ गया -1/x की पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/x²। तो इसका जो हमारा है सी पार्ट वो सही रहेगा। आगे है यदि cos 40 + a = sin 30 है तब a का मान क्या होगा। अब जो sin 30 है वो होता है हमारा 1/2, अब 1/2 कोस में कहाँ पे होगा, तो वो होगा हमारा cos 60 पे, cos 60 पे होगा, तो इसमें हमें ऐड करने के लिए 20 चाहिए, 40 + 20 हमारा क्या बन जाएगा 60, और वहाँ पे हमारा sin 30 का जो है वैल्यू फाइंड हो जाएगी। किसी त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग है। अब हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, इसके जो अंदर वाले कोण हैं वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है। अगर अब हमें इसके एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं जो हमारे इस तरह से रहेंगे, ठीक है। अब ये देखो, अगर यहाँ पूरी कंप्लीट लाइन देखी जाए तो 180 की है, बट उसके अंदर हमारा 60 डिग्री का एक एंगल है, तो ये काउंट होगा 120, ये भी साथ में 120, और इधर भी 120 120 120 120, हमारे पास जो टोटल नंबर है वो बन जाएंगे 360, तो जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 360।
आगे है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी भवन की खिड़की तक पहुंचती है। ज़मीन से खिड़की की लंबाई 8 मीटर है। अब हमारे पास जो ज़मीन से खिड़की की लंबाई है वो है हमारे पास 8 मीटर, और इसके साथ हमने एक सीढ़ी लगाई हुई है वो है 10 मीटर। ठीक है, तो अब हमें कर्ण और साथ में परपेंडिकुलर गिवन है, हमने निकालना है आधार, बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो हमारा रहता है कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 64, ये आ गया हमारा 36। 36 के ऊपर साथ में अंडूड रहेगा, तो ये जो हमारा सही आंसर आएगा वो आएगा 6 मीटर। 6 मीटर जो है वो इसका सही आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया हो तो कम से कम 2 चित्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब हमारे पास एक सिक्का है, उसके 2 साइड्स होंगी, एक तो टेल एक तो हेड। 2 साइड होगी, कितनी बार उछाला है, 3 बार। तो ये आ गया 2 × 2 × 2, यानी कि टोटल जो सैंपल स्पेस है वो हमारा 8 रहेगा। अब उसको जब उछाला है तो पहली बात है कि H H H हो जाएगा, और दूसरी बार है T T T हो जाएगा। अब हमने करना है H H T H T H T H H, इस तरह से चेक करोगे। अब 2 प्रायिकता बोलिए कि 2, अब एक ये हो सकता है 2 3 और साथ में 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4/8। 4/8 की जब कटिंग करोगे तो ये आ गया 1/2। 1/2 यानी कि 120 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 1/2। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।